तीनों डिस्ट्रिक्ट के बारे में मुझे भी सीखना पड़ेगा। अभी जैसे ही मैं विज़िट करूँगा तो मोर और लेस मुझे पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली यहाँ पे कोई क्राइम का पैटर्न, क्राइम के ट्रेंड, ह्यूमन इंट के बेसिस पे उन्होंने किस टाइप से उसको डिटेक्ट किया, 36 घंटे के अंदर उसका रिकवरी भी क्या। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइफ रीज को। मेरा नाम अभिषेक है। आईपीएस शिवदीप लांडे फुल एक्शन में हैं। उन्होंने सारण डीआईजी के रूप में प्रभार संभाला है। आपको बता दें कि वो तिरहुत रेंज के आईजी भी हैं और साथ साथ उन्हें सारण रेंज का प्रभार भी दिया गया है। ऐसे में उसके बाद वो एक्शन में है और प्रभार संभालने के बाद उन्होंने साफ साफ कहा, इस क्षेत्र के इलाकों को जानूंगा। गोपालगंज सिवान के अपराधियों की खैर नहीं है। शराब माफिया, क्योंकि बॉर्डर इलाका है और शराब सिंडिकेट पर भी एक्शन लिया जाएगा। कई बड़ी बातें कह रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि पैटर्न को समझा जाएगा। गोपालगंज सिवान का वो भ्रमण करेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। उसके स्ट्रॉन्गनेस पे, उसके स्ट्रेंथ पे मैं बिलीव करता हूँ। तो जो कुछ भी एसपी एक्शन लेंगे यहाँ पे, प्रोएक्टिव एक्शन लेंगे, रिएक्टिव एक्शन लेंगे, उसके साथ हमेशा मैं रहूँगा। मेरा मार्गदर्शन का एक काम उनके लिए रहेगा। जो कुछ भी एक्शन या रिएक्शन की जो बातें हैं वो एसपी की ओर से होनी चाहिए और मैं एक गार्जियन की तरह उनको गाइड करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। सारण जिला अंतर राज्य बॉर्डर लगता है, क्राइम का कई सारा क्राइम लगता है, उत्तर प्रदेश से लगता होगा, उसको लेकर क्या पहले? फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं स्टेप में था तो सोनपुर मेला में काजल यादव करके क्रिमिनल था, वांटेड था। बहुत सारे 2 दर्जन से ज़्यादा केसेस थे। उसके अरेस्टिंग के ऑपरेशन में मैं था वहाँ पे। रात में 3 बजे उसका अरेस्टिंग हुआ था उस वक्त। बाद में सहरसा में मैं जब डीआईजी था उसकी हत्या हो गई थी। और भी 2-3 क्रिमिनल्स के अरेस्टिंग में मैं आया हूँ। सोनपुर और छपरा तक आया हूँ। अभी गोपालगंज और सिवान में उस टाइप से कभी मैं स्टेप पे भी कोई क्रिमिनल पकड़ने का कोई मौका मिला नहीं और इस क्षेत्र में मैंने कभी काम भी नहीं किया। तो हाँ, ये जो बॉर्डरिंग एरिया है छपरा से रिलेटेड, सोनपुर मेला में जो एक डांस वांस का मेला का जो चलता है, जो रात में डांस थिएटर वगैरह, उस पर एक्शन हुआ था जब मैं CTSP था पटना में। तब लड़कियाँ वहाँ पे भाग के आ गई थी, उन्होंने कंप्लेंट किया था तो कंप्लीट वहाँ पे बंद कर दिया गया था। तो उसके अलावा इन तीनों डिस्ट्रिक्ट के बारे में मुझे भी सीखना पड़ेगा। अभी जैसे ही मैं विज़िट करूँगा तो मोर और लेस मुझे पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली यहाँ पे कोई क्राइम का पैटर्न, क्राइम की ट्रेंड, इम्पोर्टेंट क्रिमिनल्स, बाद में इंटरस्टेट जो आप बात कर रहे हैं उसका क्या मोडस है। तो जनरली एक मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, एक जो बॉर्डर का इशू है वो स्पेशली शराबबंदी को लेके काफ़ी मायने रखता है। तो जब गोपालगंज और सिवान जाऊँगा, वहाँ के फैक्ट्स एंड फिगर देखूँगा, वहाँ के सीजर के मॉडल्स देखूँगा, वहाँ के स्मगलिंग का ऑपरेंडी देखूँगा, तो मैं उस पर क्लिक तय करूँगा। ऐसे भी सर ये चैलेंजिंग डिस्ट्रिक्ट रहा है, लेकिन हाल में एक घटना हुई थी सर के सामने, मैं बता रहा हूँ। एक बैंक लूट का घटना हुआ था। लगभग उसमें सर ने 36 घंटे के अंदर सारे अभियुक्त और 10 लाख से ऊपर रिकवर कर लिए। चैलेंजिंग डिस्ट्रिक्ट तो है सर छपरा, नो डाउट। चैलेंज हर डिस्ट्रिक्ट चैलेंजिंग ही होता है और चैलेंज देखने का पैरामीटर अलग हो सकता है। तो एक सिंपल सी रेप की घटना भी अब मेरे लिए बहुत बड़ी चैलेंज की होती है। हत्या की जो प्रोफेशनल जो हत्या होती है वो भी एक चैलेंज ही होता है। लेकिन हाँ, जिस तरह से एक डिटेक्शन हुआ है बैंक रॉबरी का, तो काफ़ी सराहनीय है। और ब्रीफ में इसने बताया, आशीष ने, ह्यूमन इंट के बेसिस पे उन्होंने किस टाइप से उसको डिटेक्ट किया और 36 घंटे के अंदर उसका रिकवरी भी किया। तो पुलिस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है, जब जहाँ तक मेरी पुलिसिंग की बात है, एज अ पर्सनल एक्सपीरियंस है, एक तो जो प्रॉपर्टी ऑफेंसेस होते हैं, रॉबरी, लूट वगैरह, उसमें आपकी रिकवरी क्या है। अरेस्ट तो आप कर ले तो, लेकिन रिकवरी क्या है। तो रिकवरी के बाद उसका एक पैरामीटर समझ में आता है कि नहीं पुलिस का इफिशिएंसी किस टाइप से। और दूसरी बात है कि अगर कोई क्राइम होता है, क्राइम होने के बाद क्या आप लोग भी चलाते हो उस क्राइम को, 2 दिन चलता है, समाज में चर्चाएँ होती है, करवाता है, मुझे मानता है कि वो सबसे बड़ी उपलब्धि उस पुलिस के लिए होती है। थैंक यू। तो आपने सुना कि आईपीएस शिवदीप लांडे ने क्या कुछ कहा है। प्रभार संभालने के बाद फुल एक्शन में है। कई सारी बातों को उन्होंने कहा है और किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी इसको लेकर भी बताया है। शराब माफियाओं की खैर नहीं है। अब आईपीएस शिवदीप लांडे फुल एक्शन में आ गए हैं और वो गोपालगंज सिवान में भी जाएंगे और वहाँ के पैटर्न को समझेंगे। तो भाई रहिए लाइफ डिश के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए।